एक एक करके हम सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे एंड आई होप कि दिस डिस्कशन विल हेल्प यू इन प्लानिंग योर स्ट्रेटेजी। तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है, पहले प्रीलिम्स होगा और प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। प्रीलिम्स में पहला पेपर होगा जीएस का और दूसरा पेपर होगा सीसेट का। दोस्तों जब मैं बात करता हूं कि जीएस का पेपर होगा और सीसेट का होगा, तो ये वही पेपर हैं जो जीएस और सीसेट के सिविल सर्विसेज में होने वाले हैं, इसलिए पेपर्स अलग नहीं है। पेपर सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के ही हैं और यहाँ पर जीएस में 2 आवर्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये अगेन ऑब्जेक्टिव है बट दिस इज क्वालिफाइंग। तो इसमें 1/3 स्कोर करना है, 33% अगर आप स्कोर कर लेंगे तो 33% से आपका क्वालिफाई हो जाएगा और इससे ज्यादा आपको स्कोर करने की इसमें जरूरत नहीं है। यहां से मेरिट बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि सिविल सर्विसेज की मेरिट और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की मेरिट में से किसकी ज्यादा होगी। तो दोस्तों पहली बात तो ये पहली बार एग्जाम होने वाला है, लेकिन जो मेरा असेसमेंट है कि इस बार आईआरएमएससी की मेरिट कम रहनी चाहिए, क्योंकि पहली बार हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है और क्योंकि इसमें इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर अकाउंट्स वाले, तो जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं मेडिकल के, लॉ के या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के या साइंस बैकग्राउंड के, वो तो इसका फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए एडवांटेज है इंजीनियर्स को। तो प्रीलिम्स का ये पैटर्न है। प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग है, यहां से आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरिट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। इट इज अनलाइक इंजीनियरिंग सर्विस। इंजीनियरिंग सर्विस में तो प्रीलिम्स के मार्क्स भी ऐड होते थे, बट सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे और ना ही इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में ऐड होंगे। तो अब सेकेंड स्टेज है मेंस। तो प्रीलिम्स में जितने भी स्टूडेंट्स आईआरएमएससी का फॉर्म भरेंगे उनकी अलग मेरिट बनेगी और जितनी वैकेंसीज, अभी तो 150 वैकेंसीज को नोटिफाई किया है यूपीएस, मतलब जो रेलवे ने इंडेंट भेजा है यूपीएससी को, लेकिन कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन से ऐसा पता लग रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लाइकली टू इंक्रीज। अब ये होंगी इंक्रीज या नहीं होंगी, कितनी इंक्रीज होंगी, इसके लिए दोस्तों अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो स्टेज 2 होगा मेंस एग्जामिनेशन, और मेंस एग्जामिनेशन में एज आई टोल्ड कि ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव था ये प्रीलिम्स, और जब मेंस देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पेपर में देयर आर 4 पेपर्स। पहला एक लैंग्वेज आपको चूज करना है और ये लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं, हिंदी और तमिल, तेलुगु, मराठी, जो भी आपको सुविधा लगती है अपनी मदर टंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेज मेंशन्ड हैं 22, उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना है और इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। यहां पर क्वालिफाइंग परसेंटेज भी कम है, 25% है, जबकि सीसेट में ये 30% था, यहां पर 25% है। फिर इंग्लिश भी कंपलसरी है, ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें भी क्वालिफाइंग परसेंटेज 25 है, सिविल सर्विसेज में भी यही क्वालिफाइंग परसेंटेज है, तो इसी को मेंटेन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो आप ऑप्शनल लेंगे, या तो सिविल लेंगे या मैकेनिकल लेंगे या इलेक्ट्रिकल लेंगे, और या फिर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। तो उस ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल का पेपर 2। सो ऑप्शनल पेपर 2, दिस इज नॉट ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, इट इज ऑप्शनल सेम ही है। इसी ऑप्शनल के 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड बोथ द पेपर्स आर ऑफ 250 मार्क्स। तो टोटल ऑप्शनल की वेटेज है 500। इन्हीं 500 से आपका स्कोर इंटरव्यू के लिए काउंट होगा। प्रीलिम्स का सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर है, क्वालिफाई करने के बाद अब आप मेंस में पहुंच गए। मेंस में ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है एंड ओनली जो आपका टेक्निकल होगा उसमें जो आपका स्कोर आएगा मोर और लेस इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस की तरह हो गया, और इस तरह से आगे यहां जाना है। लेकिन इसका पेपर कौन सा है? जो पेपर सिविल सर्विसेज मेंस में टेक्निकल ऑप्शनल के या कॉमर्स ऑप्शनल का होता है वही पेपर होगा। पेपर सेम है लेकिन मेरिट अलग अलग बनेगी, आईआरएमएससी की मेरिट अलग बनेगी। फिर उसके बाद जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो आगे इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू की वेटेज है 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स इज द वेटेज ऑफ इंटरव्यू। अब देखिए 500 हो गया रिटन और 100 हो गया इंटरव्यू, तो टोटल वेटेज हो जाएगा 600। 600 में ही मेरिट बनेगी, फाइनल रिजल्ट आएगा, राइट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू तो 275 मार्क्स का होता है और उनका मेंस में भी ऐसे है, जीएस के 4 पेपर हैं, वो सब यहां पर नहीं है। तो दोस्तों कंपटीशन कहां पर है? पहली बार कंपटीशन यहां पर है जीएस में, प्रीलिम्स में। फिर
यहां पर आपका सेकंड कंपटीशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा। जिनका ये क्लियर हो जाएगा, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर चुके हैं, गेट की तैयारी कर चुके हैं, या फिर आपका टेक्निकल अच्छा है और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो मेंस में आपके चांसेस काफी ब्राइट हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ टेक्निकल पेपर होने वाला है। कि जीएस की तैयारी करने वाले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनका ऑप्शनल इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन वो इंजीनियर हैं, बैकग्राउंड उनका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है, बट उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ और है, इसलिए उनका टेक्निकल तैयार नहीं है। लेकिन आपका, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है ड्यूरिंग फॉर द गेट एंड आईएएस, तो आपका टेक्निकल भी तैयार है। तो टेक्निकल अगर तैयार है तो आपको यहां पर एज मिलेगा। इसलिए दोस्तों फोकस आपका होगा अभी जनरल स्टडीज पर, और ये जो जनरल स्टडीज का पेपर है इसको कैसे क्रैक करना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं।